हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबको सबसे पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, आज ऑफ़र चल रहा है रीडिंग पे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आज का दिन बहुत स्पेशल है। सो आज के दिन ख़रीदारी करना तो बनता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्यों ना ख़रीदा जाए जो हमारे लाइफ में अबंडेंस लेके आए, प्रोस्पारिटी लेके आए, हैप्पीनेस लेकर के आए। तो वैसी चीज़ें ज़रूर खरीदिए, जैसे कि स्टोन है ना, जेम स्टोन है, क्रिस्टल्स हैं, है ना, कुछ वास्तु से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं मेरे पास से भी, एंड जिसके पास से लेना चाहते हैं उसके पास से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके कार्ड्स की। तो कार्ड्स में हम देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर ने आपको मिस किया या नहीं मिस किया, ठीक है। क्योंकि कल रात आपके पार्टनर मिस कर रहे थे आपको या नहीं, ये हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें कि क्या उनके पार्टनर ने कल रात को मिस किया इनको, कल रात मिस किया इनको। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर की एनर्जी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास फाइव ऑफ व्हील्स की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास सेवन ऑफ व्हील्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि कल रात की एनर्जी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी थी कि कल रात ये पर्सन काफ़ी परेशान थे, काफ़ी परेशान, देख रहे हो ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ऐसी बातें जो कि आपके पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी अंदर से, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फील होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल रात फैमिली में प्रॉब्लम भी हुई थी इनकी, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के कहा सुनी हुई थी, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते थक से गए हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन निभाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी एक मजबूरी बन चुकी है कि ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी फ़िलहाल एकदम से स्टक हैं, एकदम से काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए वो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनका पूरा जो कहते हैं ना कि फोकस आपके ऊपर है, पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर चला गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि जब गुस्से में थे आपके पार्टनर, जब ऐसा लग रहा था जैसे कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कल रात सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे। लगता है जैसे कि कुछ लॉस हो गया है, कुछ पैसों से रिलेटेड, या कोई बिजनेस था जिसमें काफ़ी भारी लॉस हुआ है। आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि इस पर्सन ने ना इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह कर दी हो जहाँ पे इस पर्सन को लगा था कि फ्रूटफुल होगा, लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं निकला। सो कल रात का जो दिख रहा है एनर्जी मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि इन्होंने अपने जो है बेवकूफ़ी के कारण से इतना पैसा डुबो दिया, क्योंकि आपके पार्टनर को कल लॉस हुआ है, पैसे का लॉस तो हुआ ही हुआ है। रिलेशनशिप में तो लॉस होते रहते हैं, पैसे में भी लॉस हुआ है, कल भारी लॉस हुआ है। पाई जो पर्सन बचा के चलता था उसने कहीं इन्वेस्ट किया, है ना, और वो इन्वेस्ट करना, है ना, इनको लॉस दे गया। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कल टेंशन में रहे, कल रात बहुत टेंशन में रही इस पर्सन की। और ये जो पर्सन है कल रात आपको याद भी कर रहे थे, देख रहे हो, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है।
जैसे ये पर्सन जब अकेले में बैठे थे, अकेलेपन में थे, इनको बस आपकी याद आ रही थी। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं अपनी लाइफ से, किसी इंसान को खो दिया हमने, अपने पैसे को खो दिया हमने, जो कि अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा ही अफसोस कर रहे थे कल रात कि इन्होंने किसी और के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया, इन्होंने किसी और के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लिया, इनका जो वैसा ट्रस्ट था, वैसी चीज़ें थी, कैसे हो गई इनसे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें हो कैसे गई। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो दुख है, ये जो तकलीफ़ है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है आपके पार्टनर को, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो एनर्जीज़ हैं कल रात की आपके पार्टनर को पूरी तरीके से झकझोर गई थी। आपकी तो इतनी याद आई आपके पार्टनर को ना कि ये पर्सन बस उस याद में आपको ही याद कर सकते थे और किसी को याद ही नहीं कर सकते थे। किसी और के साथ सोच भी नहीं कर सकते थे कि मेरा क्या होगा या कैसा होगा। ऐसा कुछ जो है ना, ये पर्सन के माइंड में था ही नहीं। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे थे, बहुत सारे मन में ख्याल लेके आ रहे थे, लेकिन ये पर्सन फाइनली अपने आप को, इस पर्सन ने संभाला। क्योंकि अगर ये पर्सन ने नहीं संभालते अपने आप को ना, तो हो सकता था कि हाँ, ये पर्सन को संभालने वाला कोई ना होता, आप भी तो नहीं थे ना इनकी लाइफ में। तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं कल, और कल रात से इनके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे ना, जो कि अनएक्सपेक्टेड से थे। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन ने अपने चेहरे पे कुछ ऐसा बदलाव किया, कुछ ऐसा मास्क पहना, जो कहता है ना कि कोई पहचान नहीं पाया कि ये जो पर्सन है ये किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, किस तरीके के इमोशंस रखते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे दूर रहकर बहुत कुछ है ना, ये पर्सन छुपाते बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपाते हैं। एक बात छुपाए तो भला मैं बताऊं, ये पर्सन बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारी बातें। ये पर्सन एक बात नहीं, बहुत सारी बातें छुपा के बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन के मन में सिर्फ वही चीज़ें चलती रहती है कि अरे यार, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन रख नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको हमेशा ही ईगोइस्टिक समझते हो, हमेशा ही इनको बोलते हो कि नहीं यार, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, या मेरा रिलेशनशिप ख़राब होते होते है ना बच गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, अब जो है ना ये चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अब आपके मन में हज़ार तरीके के ख्याल आते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके की चीज़ें होती थी, ये कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या हो गया अचानक से यहाँ पे यही हुआ ना कि आपके पार्टनर आपके तरफ है ना आ नहीं पाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आगे बढ़ने से पहले कल रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। मन तो बहुत था आपकी तरफ एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का, बात करने का, लेकिन ये पर्सन ले नहीं पाए हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन ले ही नहीं पाए हैं, डिसीज़न ले ही नहीं पाए हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर ने ना आपको कहीं ना कहीं, मतलब आपसे कहीं ना कहीं, एक होता है ना जैसे कि रिश्ता होता है ना, तो हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। हमारे रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ करे, है ना। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी कुछ फील हो रही है कि यस, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे थे कल रात। कल रात तो बहुत बेचैनी रही, कल रात बहुत याद कर रहे थे। तो चलिए, कल रात के बाद क्या आज सुबह भी इनकी यही सिचुएशन थी, ये भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स बताएं कि क्या आज सुबह भी यही चीज़ें थी इनके दिल में, दिमाग में। क्या ये आज सुबह भी आपको याद कर रहे थे, मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे थे आज सुबह भी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है।
हाई प्रिस्टेस, ओके। 3 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी। 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज सुबह भी, देखो आज सुबह भी ऐसा फील कर रहे थे कि कल रात तो बात हो नहीं पाई, कल रात तो बहुत बेचैनी रही। आज सुबह भी उसी हाल में उठे थे आपके पार्टनर, उसी सेम सिचुएशन में आपके पार्टनर उठे थे, जहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन कायर है। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन कायर है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको याद करके कोई एक्शन या कोई डिसीज़न नहीं लिया। हमेशा ही ये पर्सन जो है ना आपसे आंख चुराते हैं, हमेशा ही ये पर्सन भागते हैं। ये पर्सन ने हमेशा आपको मतलब आपसे दूरी बनाने की कोशिश करी है। ये पर्सन को ये फील हो रहा था। आज सुबह भी मैं देखूँ तो ये पर्सन को लग रहा था कि यार सच में मैं यही हूँ, सच में क्या मैं वही पर्सन हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। आपके पार्टनर अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं आजकल, अपने बारे में, यानी कि पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि ये पर्सन कितना सेल्फिश नेचर अपना चुके हैं, कितने सेल्फिश हैं ये पर्सन, कितना सेल्फिश बन करके आपको दिखाते हैं, कितना सेल्फिश है ये पर्सन। और सेल्फिश होने की वजह से ये पर्सन कभी आपको ना वो सुख, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए आपके साथ जो ये पर्सन बनाते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बताता है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप में देखो कितने उदास हैं, कितने परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत उदासी, बहुत परेशानी मुझे नज़र आ रही है। आज सुबह भी ये पर्सन एकदम से, जैसे कि होता है ना कि जैसे हम कोई बुरा सपना देख लेते हैं और कैसे हम उठ के बैठ जाते हैं, कुछ देर सोचते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, तब हम उठते हैं। वैसे ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी रही, जहाँ पे आप इनको दिखाई ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि सुबह उठ कर के ही एकदम उदास चेहरा बना करके बैठना अकेले काफ़ी देर तक आपके पार्टनर सोचते रहें इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कि भाई ये कनेक्शन आखिर है क्या। अगर ये कनेक्शन नहीं है तो आगे मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, आगे मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे चीज़ों को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहा। आपके पार्टनर के अंदर मेनली ये हो रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत बेचैन कर रहे हैं अपने आप में। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत रुक से गए हैं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आज सुबह ये पर्सन ने जब आपको अपनी लाइफ में या आपके कुछ स्टेटस या आपके कुछ फ़ोटोज़ देखे आपके पार्टनर ने ना, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जहाँ पे आपके अंदर खूबसूरती कूट कूट के दिखाई दे रही थी, जहाँ पे मैच्योरिटी कूट कूट के दिखाई दे रही थी, यहाँ पे आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें देख रहे थे और आपके पार्टनर को बेचैनी हो रही थी कि भाई मैं क्यों नहीं, मैं ऐसे कैसे, मैं ये क्यों, मैं ये सारी चीज़ें क्यों। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे आपके पार्टनर को तकलीफ़ में देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आज पूरी तरीके से आपको याद करके अंदर ही अंदर तकलीफ़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन ये पर्सन कह भी नहीं पाए। अंदर से ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे लेकिन ये पर्सन कर भी नहीं पाए। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा है जैसे कि हाइड करने की फीलिंग्स काफ़ी हैं। आपके पार्टनर सुबह में अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे फैमिली के सामने कुछ दिखाना नहीं है कि ये पर्सन नाराज़ है या ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन को दिखाना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं, फैमिली को बहुत दिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फैमिली है कि समझती ही नहीं है, तो फैमिली को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर से बेचैनी, बेकरारी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत बेचैन नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बताना तो चाहते हैं लेकिन ये पर्सन काफ़ी हाइड रखना चाहते हैं चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हाइड रखना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ओपन होकर के ये पर्सन बोले, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी तो समझ सकते हो ना कि आप दोनों के बीच की दूरी कितना इनको तकलीफ़ दे रही है, कितना दर्द दे रही है, कितना बेचैन कर रही है इनको।
आप समझ सकते हो ना, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या आपको इनसे प्रेम नहीं है? ये पर्सन आपसे सवाल जवाब करते हुए, आपसे सवाल जवाब पूछते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा ही अंदर से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। और दुखी इस प्रकार के से हैं आपके पार्टनर की, इनको समझ में ही नहीं आता है ये पर्सन कैसे करेंगे या क्या करेंगे। अपने रिलेशनशिप का एक बहुत ही प्यारा सा एक जो चेंज है ना, वो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेंज करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर होकर के ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की चाहत अब हो रही है। आपके पार्टनर अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को करना है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का आगे का क्या रहने वाला है? आगे ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे? क्या कोई इनकी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा? यस, आपके पार्टनर आएंगे, आपके पास वापस आएंगे विथ 2 ऑफ कप्स। वेरी नाइस, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार, एक सोल कनेक्शन, एक सोल मेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सोल हो आप लोग दोनों, सोल कनेक्शन में तो हो आप दोनों। आपके पार्टनर को ये पूरी तरीके से फील होता है। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर ये पर्सन नहीं रह सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच की दूरी आप दोनों को ही बहुत खटक रही है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर भला कैसे रह सकते हैं। दूर रहने वाली एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे कि नहीं यार, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये वाली एनर्जी आ रही है कि नहीं, मुझसे नहीं रहा जाएगा उसके बगैर। ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद से चेंजेस आने लगेंगे, खुद से चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर के, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में लाइफ में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना, बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन के लिए आप भी कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस करोगे और ये भी चेंजेस करेंगे। मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि देखो आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर के 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ही ज़्यादा 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यानी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, परेशान सी एनर्जी में है, परेशान है ये पर्सन। ऐसा लगता है कि जैसे कि धीरे धीरे करके, है ना, ये पर्सन हर एक चीज़ को ना ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में जितने भी चेंजेस करना चाहते हैं ये पर्सन कर ले, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावटें तो हैं। यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये पर्सन रुकावटों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे ना अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं दाव पे लगा रहे हैं। यानी कि कहें तो ये पर्सन बर्डन में आकर के, परेशानी में आकर के आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, जो कि डिले हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर थिंकिंग है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि यस, आपके पार्टनर को मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आपके पार्टनर के अंदर जो है ना
बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दर्द होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके चेंजेस करने चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन सोचते हैं कि इनमें ये बदलाव ज़रूरी है, इनमें वो बदलाव ज़रूरी है, या इनको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपको कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर कर नहीं पाते हैं। मुझे ऐसी ही कुछ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यस आपके पार्टनर आएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यस आपके पार्टनर आएंगे। ये जो दरवाजे हैं ना, जो बंद दरवाजे हैं ना, इन दरवाज़ों को खोलना ये पर्सन स्टार्ट करेंगे और ये पर्सन खोल के ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दरवाजे हैं ना, ये इनके लिए ही ओपन होंगे। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इनको पूरा भरोसा है कि जो दरवाजे मेरे लिए ईश्वर ने बंद किए हैं वो खुद ही ईश्वर खोलेगा और मेरे साथ जस्टिस होगा। आपके पार्टनर जस्टिस का वेट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, ये पर्सन जानते हैं कि आप भी काफ़ी ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, वो बात अलग की है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी इंतज़ार में हो और इंतज़ार करना बनता तो है ना, बनता तो है ना। यहाँ पे यस इंतज़ार तो दोनों ही करते हुए दिखाई दे रहे हो और दोनों की फीलिंग्स में दिख रहा है कि यस इंतज़ार तो है और बहुत 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 इंतज़ार है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंतज़ार है तो सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, ज़रूर बताइएगा। कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।